तो भाई सनी पाजी और राजकुमार संतोषी की मैंने आप लोगों को एक फिल्म बताई थी कि भाई बंटवारा के बाद में एक और है, तो अभी उसकी दोस्तों खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं, इनसाइड रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी है, किस तरीके की फिल्म होगी, क्या ग्राफ होगा, कब अनाउंसमेंट होगी, ये सब आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो बंटवारा 1947 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। अब ये जो फिल्म थी ना भाई, ये असगर वजह साहब के एक प्ले पे आधारित थी। राजकुमार संतोषी ने उस प्ले को देखा 2009 में और 2010 में फैसला कर लिया कि भाई मैं इस पे एक फिल्म बनाऊंगा, खासतौर से सनी को लेकर। अब ये फिल्म बनी, तैयार हुई, उसके बाद भी भाई 3 साल लग गए इसको रिलीज होने में। मतलब इस फिल्म का डिले पे डिले इतना हुआ, एक तो भाई सोच के करने में टाइम लग गया, फिर उसके बाद में भाई बन के रिलीज होने में टाइम लग गया। तो कहीं ना कहीं भाई इस फिल्म को लेकर ना लोगों की जो, मैं कहता हूँ कि भाई पनौतियां थी ना, वो बहुत ज्यादा लग चुकी थी। अब भाई यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, मुझे भी नहीं पता है। क्या किस्मत में था राजकुमार संतोषी के, कुछ नहीं पता। सनी पाजी का देखो यह है, भाई सनी पाजी ने अपना पूरा काम बहुत बढ़िया किया है। सनी पाजी का काम अच्छा था। मैं कहता हूँ कि पाजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा दम दिखाया है। और भाई कहीं कहीं पे तो मैंने ये भी सोचा कि फिल्म देखते टाइम कि अगर इस टाइम पे धर्म पाजी होते तो भाई कितना खुश होते। इस फिल्म को धर्म पाजी ने देखा था, धर्म पाजी की लास्ट फिल्म जो कि सनी पाजी की बतौर यहाँ पे एक्टर हीरो ये लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने देखी थी। अब यहाँ पर राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की ये जो नई एक्स्ट्रावेंजा फिल्म आ रही है, ये किस तरीके की होगी, क्या होगा, क्या दिखाया जाएगा। देखो सनी पाजी और राजकुमार संतोषी एक इस तरीके की फिल्म, एक होता है देखो घातक देखी, दामिनी देखी, घायल देखी, वो एक फैमिलियर एक्शन एक्स्ट्रावेंजा फिल्म थी। यानी कि घातक में क्या था भाई, अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है, अपने बाप की मौत का बदला ले रहा है, और बस्ती वालों को एक जालिम, एक मजबूत आदमी से, गुंडे से बचाने की कोशिश कर रहा है और बचा भी लेता है, उसके जुल्म सितम से बचाने की कोशिश कर रहा है। घायल में क्या था, घायल में भी यही था, अपनी भाई की मौत का बदला ले रहा। तो मतलब देखा जाए तो दामिनी में एक औरत को और एक किसी बेचारी गरीब औरत को जिसका भाई बलात्कार हुआ है, वो उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश। अब यहाँ पर क्या था, एक इमोशन था फैमिली का, दर्द था। अब ये जो फिल्म होगी, ये अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अलग तरीके की फिल्म होगी, क्योंकि संतोषी साहब ने अभी हाल फिलहाल में कुछ बंटवारा के प्रमोशन के टाइम पे कुछ हमारे कुछ हैं मिलनसार, उन्होंने राजकुमार संतोषी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग दिवाली पे इस फिल्म की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यानी कि राजकुमार संतोषी और सनी पाजी एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। अब देखो राजकुमार संतोषी का मैंने ये भी सुना था कि भाई जाट 2 भी वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से अब गोपी चंद मलिनेनी का नाम आ रहा है। और मैं यही चाहता हूँ भाई, देखो जो पहली फिल्म का डायरेक्टर था वही सेकंड का भी हो, क्योंकि उसको पता है कि मैंने किस तरीके से उसको भाई यहाँ पे प्रेजेंट किया था, ताकि वो सेकंड फिल्म में उससे हटके यहाँ पे प्रेजेंट कर सके। राजकुमार संतोषी देखो यहाँ पर भाई ठीक है कर लेंगे, लेकिन यार जो है पहला उसे वहीं रहने दो ना, आप किसी दूसरे डायरेक्टर को कहीं और पे ऐड करो। तो यहाँ पर भाई वही होने जा रहा है। अब ये जो फिल्म है, ये जाट 2 तो खैर नहीं है, ये है आतंकवाद के खिलाफ। यानी कि सनी पाजी हम लोगों को दोबारा से उसी कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक बड़े ऑफिसर के रूप में हमें सनी पाजी देखने को मिल सकते हैं कि भाई एक आतंकवाद के खिलाफ एक कैरेक्टर क्या करता है, क्या कहानी होगी, खैर इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। हिस्टोरिक कहानी होगी या फिर एक अ, अपनी फिक्शनल प्रेजेंटेशन होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। लेकिन भाई देखो संतोषी साहब और राजकुमार सनी पाजी अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखो बड़ा ही होगा। अब देखो भाई संतोषी साहब को अगर साइड पे रख दो, तो सनी पाजी कभी भी इस तरीके की फिल्म में आए हैं तो भाई हमेशा फिल्म अच्छा रेस्पॉन्स आई है। आफ्टर गदर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद में अच्छा रेस्पॉन्स मिला ही है। अब जैसे कि जाट थी, वो भी एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ ही थी। कुछ श्रीलंकाई आतंकवादी आते हैं, इंडिया में रहना शुरू कर देते हैं, इंडिया के लोगों को परेशान करते हैं एक पर्टिकुलर एक एरिया में, जो कि पूरे इंडिया में कब्जा करना चाहते हैं, जो कि पूरी इंडिया के जो दुश्मन होते हैं उनके साथ मिले हुए होते हैं, इंडिया की चीज़ों को वायरल करते हैं, उनको उन तक पहुंचाते हैं। तो ये सब था। तो ये भी एक तरीके की वही फिल्म थी आतंकवादियों के खिलाफ। तो अब ये जो फिल्म हो रही है भाई, ये भी इसी तरीके की होने वाली है, क्योंकि देखो आतंकवाद के खिलाफ हर किसी का खून खोलेगा। अब आतंकवाद ये नहीं है कि बम मार रहा है या गोली चला रहा है या फिर CST शहर में चला गया, सिर्फ यही आतंकवाद नहीं होता। आतंकवादी ये नहीं होते,
कुछ और भी अलग तरीके के आतंकवादी यहाँ पर होते हैं। अब ये जो फिल्म होगी ये उन्हीं चीज़ों को भाई यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी, जो कि आपके देश में रह के आपकी चीज़ों को बना रहे हैं, आपको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो असली नहीं, वो फेक है। कुछ इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर देखो हैं, जिन पे अभी बात नहीं हो रही है, जिन पे अभी वर्क नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो जिस तरीके से इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो ये जो फिल्म होगी ये भी इसी तरीके की होगी। फैमिली से जोड़कर रखा जाएगा, जो भाई राजकुमार संतोषी का कोर है ना, जो कि फैमिली से इमोशन निकाल के वो आगे लेके चलते हैं, वो होगा। लेकिन भाई देखो इस बार संतोषी साहब से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आज के ज़माने को देखकर भी आप लोग एक्शन जो है उसमें रखें, क्योंकि एक्शन अगर ना सही तो किसी एक्शन डायरेक्टर को लेके आए, ताकि वो अपने तरीके से आज के हिसाब से एक्शन को यहाँ पे प्रेजेंट करे। बाकी भाई देखो ये जो ऐसी फिल्में, इसमें कोई हीरोइन वगैरह मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। यहाँ पर पूरा जो कोर है मतलब इस फिल्म का, वो सनी पाजी होने वाले हैं बस। और यहाँ पर भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो राजकुमार संतोषी की और सनी पाजी की एक और फिल्म आ रही है, और आई होप यहाँ पर अच्छी फिल्म निकले, बढ़िया निकले। और मुझे तो बहुत खुशी है। आपको कितनी खुशी है नीचे कमेंट में जरूर बताओ, इतनी सी, इतनी सी या इतनी सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।